जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों अभी तक हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ रखा है, जिसमें हमने बताया था कि कैसे ग्लूकोज हमारा जो है वो ब्रेक डाउन होकर के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और साथियों हमने इसे मॉलिक्यूलर लेवल पर भी बताया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि पायरुविक एसिड कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है। तो उसके लिए हम लोगों को पहले देखना होगा पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, कैसे पायरुविक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो करके किसमें जाता है, एस्टिल को एंजाइम ए में कैसे कन्वर्ट होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रेब साइकिल, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पर देखेंगे क्रेब साइकिल को। तो हम लोग टाइम ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्या होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन? इन एरोबिक कंडीशन द पायरुविक एसिड, जो कि कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का, जो हमने ग्लाइकोलिसिस में इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब बना के दिखाया था। 3 कार्बन मॉलिक्यूल इंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड होता है वो हमारा कहाँ बनता है, साइटोसाल में। अब वहाँ से ये निकल करके हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है, वेयर द पायरुविक एसिड लॉसेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। जहाँ पर क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो होता है वो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकाल देता है। दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि ये क्या करता है, लॉस करता है एक कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू एस्टिक एसिड। और ये कन्वर्ट हो जाता है एस्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है साथियों पायरुविक एसिड हमारा, एस्टिक एसिड में, व्हिच फर्दर रिएक्ट्स, जो कि बाद में फिर क्या करता है, रिएक्ट करता है विथ माने के साथ कोएंजाइम ए विथ यानी AD प्लस कोएंजाइम। उसके बाद एस्टिक एसिड बन जाने के बाद साथियों एस्टिक एसिड जो होता है हमारा वो कोएंजाइम ए के साथ क्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ यानी AD प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और कौन सी एंजाइम यूज होती है साथियों, वो होती है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सी एंजाइम होती है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, व्हिच इज गिवन बिलो। जो रिएक्शन है वो हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए हैं। क्या है, COOH C++OCH3। ये हमारा पायरुविक एसिड है। अगर आप लोगों को इससे पहले का वीडियो देखना है ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर लेवल पर ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया, तो साथियों हमारे चैनल पर विजिट करें ग्लाइकोलिसिस को देखने के लिए। तो ये पायरुविक एसिड हो गया प्लस यानी AD प्लस प्लस कोएंजाइम ए। ये क्या होते हैं, जब आपस में रिएक्ट करते हैं किसके प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के, तो ये बन जाता है हमारा एस्टिल कोएंजाइम ए, और लॉस होता है CO2 और निकलता है एक यानी ADH2 यानी ADH2। अब साथियों क्योंकि हमारा पायरुविक एसिड 2 मोल प्राप्त होता है, तो मतलब ये भी 2 यानी AD होगा और ये 2 होगा, ये मिलेगा भी 2 हमें। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 2 मॉलिक्यूल होता है ना ग्लाइकोलिसिस से, हमें कितने मॉलिक्यूल बना प्राप्त होते हैं पायरुविक एसिड के, 2 मॉलिक्यूल। तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है हमारा, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल देखते हैं क्या होता है क्रेब साइकिल साथियों। हाँ तो साथियों हमारा क्रेब साइकिल हम लोग देखते हैं। साथियों ये वीडियो थोड़ी लंबे बनेगी, क्योंकि हम लोग क्रेब साइकिल को मॉलिक्यूलर लेवल पर देखेंगे, और फिर लास्ट में मैं इसका पूरा जो साइकिल है वो बना के बता दूंगा सिंपल वे में। तो आप लोगों से अनुरोध है कि लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें, और गारंटी लेता हूँ अगर आप लोग एक बार पढ़ लिया तो फिर यहाँ से जाने के बाद आप लोग भूलेंगे नहीं क्रेब साइकिल। तो देखते हैं क्या है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल वाज गिवन बाय सर हैंसलेट क्रेब इन 1937। क्या है कि जो क्रेब साइकिल थी वो दी गई थी किसके द्वारा, सर हैंसलेट क्रेब के द्वारा। कब, 1937 में।
एंड ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1953। और उन्हें जो नोबेल प्राइज दिया गया था इसके लिए, वो कब दिया गया था? 1953 में। तो साथियों, हेंथलेट क्रेब्स ने दिया था 1937 में हमारा क्रेब साइकिल। और ये कब नोबेल प्राइज प्राप्त किए थे? 1953 में। तो द क्रेब साइकिल आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। अब साथियों, ये सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहलाता है? क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट होता है इस साइकिल का, वो हमारा होता है सिट्रिक एसिड। बिकॉज, ये क्यों कहलाता है? बिकॉज माने क्योंकि द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड। अब इसे हम लोग TCA भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा पहला सिट्रिक एसिड बनता है साथियों, वो क्या होता है? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेन करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल इज सिट्रिक एसिड व्हिच इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम लोग देखते हैं साथियों आगे क्या है। द क्रेब साइकिल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जैसा कि हमने बताया था कि क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेवरल एंजाइम एंड कोएंजाइम। इस प्रक्रिया में बहुत सारे एंजाइम और कोएंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। अब हम आपको बता दें सबसे सिंपल तरीका क्रेब साइकिल याद करने का कि कितने स्टेप में होता है। तो द क्रेब साइकिल कंप्लीटेड इनटू 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स में कन्वर्ट, ये क्या होता है? कंप्लीट होता है हमारा क्रेब साइकिल साथियों। कौन कौन से स्टेप होते हैं? पहला होता है सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन, जिसमें हमारा सिट्रिक एसिड बनता है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ए से जब रिएक्शन होता है आपस में, तो हमारा क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। फिर सिट्रिक एसिड बनने के बाद डिहाइड्रेशन होता है साथियों। डिहाइड्रेशन होने पर हमारा सिस एकोनिटिक एसिड बनता है। फिर हाइड्रेशन होता है जिससे आइसोसिट्रिक एसिड बनता है। फिर चौथा पॉइंट होता है डिहाइड्रोजिनेशन, जिससे हमारा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनता है। उसके बाद फिर क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है साथियों, जिसमें हमारा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है। फिर डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन सेकंड होता है, जिसमें हमारा स्टील सक्सिनेट बनता है, स्टाइल सक्सिनेट या कोएंजाइम सक्सिनेट बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है, सॉरी सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है साथियों। उसके बाद फास्फोरिलेशन होता है, जिससे हमारा क्या बनता है? सक्सिनिक एसिड बनता है। फिर डिहाइड्रोजिनेशन होता है साथियों, इससे हमारा क्या बनता है? फ्यूमेरिक एसिड। और फिर हाइड्रेशन होकर के मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड से फिर डिहाइड्रेशन होता है और ये कन्वर्ट होता है हमारा किसमें? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में। तो अब हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं, जैसा कि 10 स्टेप हमने बता दिया। तो हमारा पहला स्टेप जो है साथियों, वो है सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन। तो सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन के लिए साथियों सबसे पहले हमने बताया था ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ये हमारे क्रेब साइकिल में पहले से ही होता है, ये पहले से ही प्रेजेंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे याद करें? तो COH ऊपर और नीचे CH3, उसके COH के नीचे C डबल बॉन्ड O और CH2। ये साथियों हमारा हो गया ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। प्लस ये CH3 है साथियों, ये CH3 है, लेकिन हमें यहाँ से एक H निकालना है, तो इसलिए हमने इसे CH2H लिख दिया। CO डबल बॉन्ड SCOA, यानी ये क्या है? एसिटिल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस H2O। अब कौन सी एंजाइम होगी? सिट्रेट सिंथेटेज। अब क्या होगा साथियों? यहाँ से जो ये H है, H, ये O जो है, ये O क्या करेगा? H से रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और ये CH2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अब इससे बनेगा सिट्रेट कोएंजाइम ए। देखिए आप लोग, जैसा कि दिख रहा होगा, क्या हुआ? COH, यहाँ C से OH हो गया, OH हो गया, और यहाँ पे CH2 जो हमारा है कार्बन से जुट गया, आकर के जुड़ गया। अब ये हमारा सिट्रेट कोएंजाइम ए हो गया। अब यहाँ से जब हाइड्रोलिसिस होगी इसकी वाटर के प्रेजेंस में,
तो फिर ये हमारा सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है साथियों ये कोएंजाइम ए निकल जाएगा, कोएंजाइम निकल जाएगा और OH ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, COH CH2 CH2 COOH और COH ये हमारा हो गया सिट्रिक एसिड। क्या हो गया साथियों, सिट्रिक एसिड। अब हम लोग देखते हैं सेकंड स्टेप क्या था हमारा। सिट्रिक एसिड तक हम लोगों ने देख लिया। डिहाइड्रेशन। अब क्या करना है साथियों, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एनी कंपाउंड इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन कराने के लिए हम लोग सिट्रिक एसिड लिख लेते हैं। अब इसमें से वाटर निकाला जाए तो साथियों सिट्रिक एसिड के इन दोनों H और OH को अगर निकाल दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इस प्रकार हमारा सिस एकोनेटिक बन जाएगा, सिस एकोनेटिक एसिड बनेगा। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस। अब देखिए साथियों यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, तो हो जाएगा COH CH डबल बॉन्ड C COH CH2 COOH। ये हमारा हो गया साथियों सिस एकोनेटिक एसिड। फिर स्टेप 3 क्या है, हमने बताया हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या है, सिस एकोनेटिक एसिड जो हमें प्राप्त हुआ है, अगर हम लोग उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये भी होता है, आप लोगों को पता है। अभी क्या होगा कि ये OH जो है यहाँ पे आकर के लग जाएगा इसके साथ और H जो है इस कार्बन के साथ लग जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा। अब यही होता है और बनता है आइसोसिट्रिक एसिड, COH CH COH CH2 COH। इस प्रकार से हमारा क्या बन गया साथियों, ये हो गया हमारा आइसोसिट्रिक एसिड। कौन सा एंजाइम होता है, एकोनिटेज एंजाइम। फिर हमारा चौथा स्टेप जो है साथियों वो है क्या, चौथा स्टेप हमने क्या बताया था, वो है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। चौथा स्टेप हमारा डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है साथियों, रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल किसी कंपाउंड से, वो हमारा कहलाता है डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। अब देखिए साथियों इसमें से क्या हमें निकालना है, 2 H2 निकालना है, 2 H2 मॉलिक्यूल। तो क्या होता है साथियों, NAD प्लस के उसमें प्रेजेंस में, NAD प्लस के प्रेजेंस में हमारे जो ये दोनों H हैं, ये दोनों H ये क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब यहाँ से जब 2 बॉन्ड निकल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये साथियों हमारा कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। देखिए ये NAD प्लस है, NAD प्लस है, तो यहाँ से 2 H2 ले करके ये NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड CO हो जाएगा। तो जैसा कि अभी आगे आप देख रहे होंगे कि ये देखिए COH तो सेम है, C डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि यहाँ से H2 निकला है, H2 थे वो निकल गए हैं, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O हो गया और बाकी सब सेम। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड क्या निकला, NADH2। ये 2 मोल लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1 मोल समझ लो आप लोग, 2 मोल का वो चल रहा है प्रक्रिया, 2 मोल में। ये आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के उपस्थिति में ये प्रक्रिया होती है। ये कहाँ, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के उपस्थिति में। अब हमारा 5वां स्टेप क्या है साथियों, 5वां स्टेप जैसा कि हमने बताया था हमारा क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो आप लोगों को पता होगा डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों क्या होता है, यहाँ से जो हमारा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड प्राप्त होता है उसमें से ये COO क्या होता है, CO2 मॉलिक्यूल बन करके रिलीज आउट हो जाता है। अब जब यहाँ से CO2 निकल जाएगा साथियों तो क्या ये H डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा ना कार्बन के, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2 और बाकी सब सेम रहेंगे। किस एंजाइम के उपस्थिति में होता है साथियों, ये डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है और इस प्रकार हमारा बनता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड।
इसमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे आपको CO2 निकाल करके CH2 कर देना बस। COOH C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2 हो गया, यही कार्बन था, CH2 हो गया हमारा, और CH2 COOH प्लस CO2। साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि बीच में वीडियो स्किप करके मत आए, शुरू से देखेंगे वीडियो, आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर स्टेप नंबर 6 क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन सेकंड, डिहाइड्रोजिनेशन सेकंड, यानी इसमें डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, साथ साथ में डिहाइड्रोजिनेशन भी होगा। अब हमारा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि एक CO2 निकल जाने के कारण हमारा 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बचा। अल्फा कीटोग्लूटेरिक प्लस यानी AD प्लस प्लस कोएंजाइम A। अभी ये क्या होता है, कोएंजाइम A जब रिएक्ट करता है साथियों तो यहाँ से एक CO2 भी निकलता है, ये निकल जाएगा, ये मॉलिक्यूल निकल जाता है हमारा यहाँ से CO2, और यहाँ कोएंजाइम A जुड़ जाता है। तो देख रहे होंगे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज। अब साथियों आप लोग देख रहे होंगे कि एंजाइम वही होता है जो कंपाउंड का जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है ये डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है इसका, तो इसलिए एंजाइम जो है अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज यूज होता है। अब जैसा कि हमने बता दिया यहाँ से CO2 निकलेगा और यहाँ पे कोएंजाइम A आकर के लगेगा, तो ये सक्सेनिल कोएंजाइम A ऑब्टेन होता है साथियों, प्लस NADH2 मॉलिक्यूल भी हमें ऑब्टेन होता है। फिर हमारा 7वां स्टेप है फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप और रिमूवल ऑफ फास्फेट ग्रुप। तो अब क्या होता है साथियों, यहाँ पे क्या होता है GDP हमारी आती है, GDP प्लस H3PO4 और सक्सिनिल कोएंजाइम A, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं सक्सिनेज थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो हमारा बनता है सक्सिनिक एसिड प्लस GTP प्लस कोएंजाइम A। अब हम लोग 8वां स्टेप देखेंगे साथियों। 8वां स्टेप क्या है हमारा, 8वां स्टेप जो हमारा है साथियों वो है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन साथियों, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या होता है, अब हम लोग सक्सिनिक एसिड तक पहुंच गए हैं साथियों, कहाँ, हम लोग जब 7वां स्टेप देखा था हम लोगों ने, तो उसमें फास्फोरिलेशन जब किए थे तो सक्सिनिल कोएंजाइम A से हमें सक्सिनिक एसिड प्राप्त हुआ था। सक्सिनिक एसिड क्या होता है, COOH ऊपर COOH नीचे और CH2 ये होता है हमारा सक्सिनिक एसिड साथियों। ये क्या होता है, FAD प्लस जो होता है फ्लेविन एडेनोसिन डाइफास्फेट, फ्लेविन एडेनोसिन डाइफास्फेट इसका फुल फॉर्म होता है साथियों। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के उपस्थिति में ये क्या करता है, यहाँ से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन यहाँ से एक यहाँ से निकाल लेता है दोनों, और ये कन्वर्ट होता है FADH2 में। अब यहाँ पे साथियों C डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकला, तो ये हमारा फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड, क्योंकि यहाँ से ये HH निकला है तो इसलिए डबल बॉन्ड आ गया, तो COOH CH C डबल बॉन्ड CH और COH प्लस FADH2। ठीक साथियों, अब हम लोग देखते हैं 8वां स्टेप हमारा क्या है। 8वां स्टेप हमारा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है साथियों एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हम लोग फ्यूमरिक एसिड में जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का जो OH होगा साथियों ये सेकंड कार्बन पर लग जाएगा और H जो होगा हमारे थर्ड कार्बन पर। इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड ऑब्टेन होगा। मैलिक एसिड जैसा कि स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, COOH COH CHH COH, ये हमारा मैलिक एसिड होगा साथियों। स्टेप नंबर 10 देखते हैं कि क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन। जैसा कि हमने बताया था डिहाइड्रोजन, अब यहाँ से क्या होगा, ये जो मैलिक एसिड है साथियों ये क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के उपस्थिति में मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज
जिनेज एंजाइम होता है साथियों। इसके उपस्थिति में क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये डिहाइड्रोजिनेशन मतलब डिहाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा और साथियों ये कन्वर्ट होगा NADH2 में, और ये हमारा हो जाएगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ से वाटर निकला, वाटर कह रहा हूँ सॉरी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला तो ये C++O हो जाएगा। अब देखिए COOH C++O CH2 COOH, इस प्रकार हमारा क्या बन गया, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। जहाँ से हमने साइकिल शुरू की थी साथियों वहीं पे आकर के हम लोग ख़त्म होंगे NADH2। अब हम लोग एक साइकिल के फॉर्म में देख लेते हैं, आप लोगों को सबसे आसान स्ट्रक्चर बताएंगे जो कि आप लोग अक्सर सुन देखना चाहते हैं कि हाँ ये वाला स्ट्रक्चर हमें चाहिए। तो साथियों देखिए, पहला स्टेप क्या होता है, पायरुविक एसिड NAD प्लस कोएंजाइम एस्टिल कोएंजाइम ए के उपस्थिति में क्या होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है हमारा पायरुविक एसिड। फिर NADH2 एक ऑप्टेन होता है। अब ये क्या होता है, स्टिल कोएंजाइम ए हमारा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है किस एंजाइम के उपस्थिति में, सिट्रेट सिंथेटेज के, और सिट्रिक एसिड ऑप्टेन होता है। यहाँ से क्या निकलता है, हमारा कोएंजाइम ए निकल जाता है साथियों, कोएंजाइम निकलता है ए। ये हमारा सिट्रिक एसिड जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, जैसा कि हम लोगों ने देख रखा है। फिर एकोनिटेज एंजाइम के उपस्थिति में इसका डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ये बन जाता है सिस एकोनेटिक एसिड में। फिर क्या होता है साथियों, हाइड्रेशन होता है एकोनेटेज एंजाइम के उपस्थिति में, और ये ऑक्जेलो आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पे साथियों कि ये जो आइसोसिट्रिक एसिड होता है इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है, और ये क्या होता है NAD से NADH2 मिलता है और ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर क्या होता है साथियों, हमारा जो है वो क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनता है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से डिकार्बोक्सिलेशन होता है वो, फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनता है। फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यह कोएंजाइम ए आता है, एंट्री करता है, और CO2 निकलता है, NADH2 से NAD+ बनता है। सक्सिनिल को एंजाइम ए से फिर हमारा सक्सिनिक एसिड बनता है, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से हमारा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन जाता है। अब हमने साथियों इसमें जो है इस फिगर में हमने क्या दिखाया है, इस फिगर में हमने दिखाया साथियों कि ATP कहाँ कहाँ से हमें FADH2 मॉलिक्यूल मिलता है। तो आप लोग पूरा देखिए किस किस स्टेप से कितने कितने एनर्जी ATP में हमें मिले हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल का है, और अगर आप इसका दुगना कर देंगे साथियों तो ये हमारे दोनों मॉलिक्यूल का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा साथियों क्रेब्स साइकिल क्या होता है और ATP कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोगों से गुजारिश, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें चैनल को। जय हिंद साथियों।